एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन के बारे में, जो कि 1952 से 1953 के बीच में आया हुआ था। ये बीएड का टॉपिक है और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो ये फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और ये 16 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। तो डेट्स वाई मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आई होप आपको समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये बनाया इसलिए किया था कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो स्थिति है इंडिया में, उस पर गौर किया जा सके, सजेशन दिया जा सके और उसको सुधारा जा सके। उसके बाद अब इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या था? देखिए, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है 1952 में, उन्होंने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को अपॉइंट किया। ये चेयरमैन थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। इनका काम क्या था? इस कमीशन का काम यह था कि आप इंडिया में घूम के पता करिए कि सेकेंडरी एजुकेशन की स्थिति क्या है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो उस पर अपनी राय दीजिए। तो जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट है अगस्त 1963 में सबमिट कर दी थी, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन पर ही थी। मेजर जो रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दिए, पहला तो इन्होंने कहा कि आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे कोर्सेज को ले आइए। दूसरा, 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने दिया, जिसमें एक मदर टंग होगी, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी और एक नेशनल लैंग्वेज होगी। एम्फेसिस इन्होंने ज़्यादा प्रेशर दिया वोकेशनल कोर्सेज पर। उन्होंने कहा कि आप एग्जामिनेशन के सिस्टम को भी सुधारिए और जो टीचिंग के मेथड्स हैं उसको भी सुधारिए। तो इससे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और उस पर बाद में सुधार भी लाया गया। यही है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि चेयरमैन थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन क्या दी थी इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी और अलग अलग टॉपिक्स पर इन्होंने अपनी राय दी है। तो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पूरे इंडिया में टूर किया और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो इन्होंने पहले कहा कि आप करिकुलम यानी पाठ्यक्रम को ऑर्गेनाइज करिए, सही ढंग से उसको व्यवस्थित करिए। जैसे कि मिडिल जो स्कूल होता है, उसमें कमीशन ने कहा कि आपको मिडिल स्कूल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आप बच्चों को पहले फिजिकल एनवायरनमेंट की जानकारी दीजिए, यानी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट जो हमें दिखाई देता है। दूसरा, आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बच्चों के अंदर लेके आइए, यानी एक लोकतांत्रिक व्यवहार और मूल्य, जिसमें हम किसी को बेइज्जत ना करें, किसी को डिफ्रेंशिएट ना करें, सब एक साथ रहें। वोकेशनल कोर्सेज लेकर आइए। डेवलपमेंट करिए इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक स्तर पर मूल्यों का विकास करिए। इन्होंने कहा कि कुछ ब्रॉड कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं जो करिकुलम में होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज में आप मदर टंग, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज को सिखाइए और ये मिडिल स्कूल में सिखा देना चाहिए, जिसमें सोशल स्टडी भी सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, जनरल साइंस पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, आर्ट एंड म्यूज़िक पढ़ाइए और फिजिकल एजुकेशन और क्राफ्ट भी पढ़ाइए। ये आपको मिडिल स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को, तो आप ऐसा करिकुलम बनाइए। और जो हमारा करिकुलम चल रहा था वो अंग्रेज़ों के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज हमारा करिकुलम बनाया था वही उसी पर चल रहे थे। अब देखिए, इस कमीशन की रिकमेंडेशन टेक्स्ट बुक को लेकर क्या थी? इन्होंने कहा था कि आप एक कमेटी को बनाइए जो ऐसी टेक्स्ट बुक बनाएगी जो कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, और ऐसी टेक्स्ट बुक हो जिसमें किसी तरह की कोई नफरत फैलाने वाला कंटेंट ना हो, दूसरों के बीच में विभिन्नता लाने वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट हो, ऐसा कंटेंट आप लेकर आइए। तो इस बात पर इन्होंने फोकस किया था। अब इन्होंने टीचिंग मेथड को लेकर कहा था कि आपका जो टीचिंग मेथड होना चाहिए वो सबके लिए मतलब ऐसा हो कि सबका विकास हो सके, ना कि सिर्फ एक बच्चे का विकास हो रहा है। आप ऐसा कुछ करिए जैसे बच्चे आराम से सोच सकें और एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को लिखकर और बोलकर। जो टीचिंग मेथड होना चाहिए वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें एक्टिविटी करके बच्चे क्रिया करके कुछ सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। टीचिंग मेथड में आप ये ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर आप जोर दे रहे हैं, यानी हर एक बच्चा अलग है अपने आप में, तो आपको हर किसी का विकास करना है, ना कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बच्चों का। आपको बच्चों के अंदर जैसी वैल्यूज़ आप लाना चाहते हैं, एटीट्यूड लाना चाहते हैं, तो वो आपको खुद भी उसको अपनाना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पर ज़्यादा फोकस लगाइए, मतलब एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाइए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए, तो इससे बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट जागरूक होगा, क्रिएटिविटी आएगी। उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम सिस्टम को लेकर कहा कि जो एग्ज़ाम सिस्टम है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्ज़ाम उनको कम से कम कर दीजिए। ऐसे टाइप क्वेश्चन को घटा के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ले आइए, और जो ऐसे टेस्ट मत बनाइए जिससे बच्चे डिस्करेज हों, रट्टा लगाएं, और ऐसे बच्चों को इंटेलिजेंट भी नहीं कहा जाना चाहिए। तो आप एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट्स ले आइए। जो स्कूल रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करिए हर एक बच्चे के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम देखना है तो 5 पॉइंट पर चल सकते हैं। पहला, ए, आप डिस्टिंक्शन दीजिए जिसका ए ग्रेड आता है, बी वाले को क्रेडिट, सी को पास और डी और ई वाले को फेल, जिनको री एग्ज़ाम के लिए दोबारा बुलाया जाना चाहिए। इन्होंने वोकेशनल
कोर्सेज पर प्रेशर लगाया, वोकेशन यानी एक्स्ट्रा स्किल्स जो हम पढ़ाई के अलावा सीखते हैं जिनसे हमें रोजगार मिल सकता है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे कोर्सेज दिखाइए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और टैलेंट डेवलप हो सके। कमेटी को एग्रीकल्चर और टेक्निकल एजुकेशन पर भी फोकस करना चाहिए। इन्होंने कहा कि गाइडेंस ऑफिसर को लगाइए जो इस बात पर ध्यान देगा कि बच्चों को लाइफ में आगे क्या करना है, कौन से पाथ चुनने हैं, कौन से रास्ते पर जाना है। कैरेक्टर बच्चों का डेवलप होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप कराइए। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करवाइए। फर्स्ट एड जूनियर रेड क्रॉस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाइए जिससे बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आगे बढ़ सकें। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।